आज तो भाई हो गया कांड। दुख की बात है, इतना ध्यान रख के चलाने के बाद। पहुंच गए हैं श्रृंखला पास। यहाँ से हर जगह जहाँ पे भी खड़े होकर देखो यार, अलग अलग दिखता है। और दिखेगा ही, क्या बचकानी बात कर दी मैंने। उधर अच्छी स्नोफॉल हुई है यार। तो हम लोग अभी सेक्रेड माउंटेन गॉनबो रॉन्जन के पास में हैं। अब बस शायद वो एंगल मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये एक छोटी सी रिवर क्रॉसिंग है, तो ये रिवर क्रॉसिंग करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा दूसरी तरफ से ट्रक आएगा शायद। आज तो भाई हो गया कांड, पर बच गए। जिस काम के लिए लगाई थी वो पूरा हुआ क्या, वो टायर भी पूरा प्रेशर लिए हुआ है भाई इस टाइम पे। तो हुआ क्या, वो ट्रक वाले भाई ने बोला बैक लो, इधर मोड़ दो। अब मेरे को मेरे बोनेट से दिख नहीं रहा था, तो सीधा मेरा मुंह आके लगा इसके ऊपर, तड़ाक। दुख की बात है, इतना ध्यान रख के चलाने के बाद भी। पर ठीक है, अगर ये नहीं लगा होता अंडर बॉडी प्रोटेक्शन तो आज भाई यहीं रह जाने थे, कोई रास्ता नहीं बचता कोई भी। अब तो लग गया, अब तो इसी से जाएंगे, देखते हैं प्यार प्यार से निकाल के।
ये बस वहाँ पे क्या वो बाहर से रास्ता जा रहा है क्या? अच्छा तो वो वहाँ पहुँचेगा, यहाँ से नहीं पहुँच पाऊंगा मैं। बहुत ज़्यादा पानी है। आज की कैंप साइट पे हम पहुंच चुके हैं एंड पहचानो, जय बाबा की। ये हैं फेमस, यहाँ की मान्यता है गोम्बोरोंजन। ये बहुत ही सेक्रेड माउंटेन माने जाते हैं। तो रास्ते में मैं पूछ रहा था जब, तो गलती से मैंने पूछा उंगली करके किसी से लोकल से कि क्या यही वो माउंटेन है, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई इनकी तरफ उंगली नहीं करते। सो आप लोग भी ध्यान रखना आगे से। उसके अलावा अगर देखें तो पीक्स पे स्नो है, आसमान साफ़ है, पर ये आसमान अगर बदल गया तो माहौल बदल जाएगा बिल्कुल इधर। तो ये रिवर चल रही है, ज़ांस्कर रिवर, एंड अभी धीरे धीरे फ्लो कम होगा क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। और ये जो लोकेशन है ना, मतलब सच में इनको देख के, इस पर्वत को देख के मतलब खुद ही रिस्पेक्ट अंदर से निकल के आती है कि यस कुछ है। तो ये अपनी आज की कैंप साइट है। इधर रिवर बिल्कुल साइड में बह रही है गाड़ी के, और तो जो अपना वाटर डिस्पेंसर है, आई डोंट नो हाउ, बट उससे पानी निकल के टॉवल पे काफ़ी सारा आया हुआ था, नो आइडिया, उससे जैकेट भी गीली होगी। और ठंड बड़ी चिलिंग वाली है इधर, मतलब चुभने वाली ठंड है यहाँ पे। और अभी तो आप समझ सकते हो कि बर्फ़ नहीं गिरी है, तो बिना बात नहीं बोलते कि भाई ज़ांस्कर इज़ वेरी कोल्ड फ्रॉम अक्टूबर। तो आज हम यहीं पे कैंप करने वाले हैं। मेरी कैब भी उड़ गई थी रास्ते में, गाड़ी को चोट भी लग गई थी क्योंकि वो मुझे लगा कि जो ट्रक ड्राइवर है वो मुझे सही बता रहे हैं, बट उन्होंने बस बोला था लेफ़्ट ले लो, तो मुझे दिख नहीं रहा था तो मैंने लेफ़्ट लिया, तो एक बड़े पत्थर में मेरा जो रेडिएटर गार्ड है वो लगा। बट थैंकफुली प्रॉपर प्रोटेक्शन रन कर रहा था मैं, तो उसकी वजह से कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ जिसकी वजह से हम यहाँ पे फंस जाएं। एक छोटा सा डेंट आया उसके ऊपर, जो एल्युमिनियम प्लेट थी उसके ऊपर। तो ये है कहानी। उसके अलावा अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कैंप और कुछ खाएं पिएंगे और चिलैक्स करेंगे, और फिर कल सुबह बढ़ेंगे आगे। ये बहुत सुंदर जगह है। मैं अभी क्या हुआ था, पहले एक जगह पे रुक गया था और मुझे लगा कि यार ये तो फीलिंग नहीं आ रही वो वाली जो आनी चाहिए तो फिर वो फीलिंग आई जब मैं यहाँ पहुँचा। तो अब एक काम करते हैं, अब कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में फिर तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तभी अंधेरा होने से पहले फिर हम अपना काम निपटा पाएंगे। इवनिंग में मैं बिल्कुल शक नहीं है मुझे कि बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो बॉनफायर का जुगाड़ करते हैं। और बॉनफायर का जुगाड़ बड़ी आसानी से हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गाय बहुत ज़्यादा चरने के लिए आती हैं और गोबर पड़ा हुआ है। सो ड्राई गोबर से हम लोग यहाँ पे बॉनफायर क्रिएट करेंगे। तो एक तो ये बड़ा वाला पीस है, उसके अलावा एक लकड़ी का पीस भी उधर रखा हुआ है, उसके अलावा छोटे छोटे तो बहुत हैं। तो आई गेस मुझे एक बैग लेना पड़ेगा जिसमें मैं ये सारे के सारे इकट्ठे करूँगा और फिर वहाँ जाके बॉनफायर करेंगे।
टेंट रेडी। अब मैं आदत डाल रहा हूँ यार कि मैं ना फटाफट से टाइमली कैंप कर ले करूँ, फिर क्या होता है कि ज़्यादा लेट होने के बाद में आफत लगती है खाना वाना उसकी। बाकी और काम किए जा सकते हैं तब तक, और हमारी चीज़ें तैयार हैं। जल्दी सोना है, जल्दी सोया जा सकता है, खाना जल्दी खाना है, जल्दी खाया जा सकता है, कुछ काम करना है तो अंदर बैठ के काम किया जा सकता है। तो अब मतलब अपना घर तैयार है और अब हम आराम से शांति से जो करना है कर सकते हैं।